देखो, जैसे डेटा उठ के आया पीछे सर्विस से, है ना, तो डेटा को हमें दिखाना है, तो दिखाने के लिए अपने पास सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोर्स होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सोर्स यहाँ पे समझ लो, जैसे हमने रन किया फॉर्म, तो फॉर्म पे डेटा दिखाना है, तो पहले हमारे पास आना चाहिए फॉर्म। ठीक है, फिर डेटा आएगा और उस पर दिखेगा। सपोज डेटा हमें भेजना है सर्वर को, तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा पेज, वहां पे डेटा एंटर होगा, फिर हिट होगा सबमिट, फिर वो सर्विस को डेटा सेंड करेगा। तो जब पूरा का पूरा पेज यानी डॉम यानी कंपोनेंट लोड हो जाए, सारा कंप्लीट हो जाए, पूरा यूआई तैयार हो जाए, फिर हमें कोई सर्विस एक्सेस या यूज या इफेक्ट करवानी हो, तो फिर उस चीज को हम कहाँ लिखेंगे? यूज इफेक्ट में। ठीक है, पहले वाला भूल जाना, अभी जो बता रहा हूँ उसको सुनो। ऐसा समझ में ना? पहले पूरा का पूरा डॉम वाला काम हो जाए। एक्चुअली यूज इफेक्ट लिखा हुआ रहेगा पेज में ऊपर, पेज ऊपर से चलता जाएगा, तो यूज इफेक्ट पहले वो स्टार्टिंग में जो सर्विसेज है, मान लिया एपीआई वाला है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में ही चल जाएगा। फिर आगे बटन वगैरह या टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लोड होने का है, वो तो बाद में लोड होगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? जो सर्विस है वो बाद में चले, सबसे एंड में चले, तो उसे हमें कहाँ डालना पड़ेगा? यूज इफेक्ट में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको वेट में डाल देंगे, फिर आगे का जो प्रोसेस है वो पहले हो जाएगा। तो जिस भी सर्विस को, जिस भी फंक्शनैलिटी को सबसे लास्ट में चलाना हो, यानी पूरा का पूरा डॉम ऑब्जेक्ट इफेक्ट हो जाए या पूरा कंपोनेंट तो पहले अप्लाई हो जाए, रन हो जाए, सर्वर पे लोड हो जाए, ठीक है, फिर वो सर्विस चले, तो उसे हम कहाँ पे लिखेंगे? यूज इफेक्ट में। ठीक है, ये लिख लो, सब सही है, लिखो। अच्छा, यूज स्टेट वगैरह जो था, उसके जो फंक्शंस वगैरह थे, उसे हमें कॉल करना पड़ता था। ये अपने आप कॉल होता है, इसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती। कब कॉल होता है? पेज जैसी रिफ्रेश होगा, ये अपने आप इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम असिंक का वेट वगैरह यूज करते हैं, उससे क्या होता है? वो वेट स्टेट पे रहेगा, इसकी जो फंक्शनलिटी है ना, वो वेट स्टेट पे रहेगा। ठीक है, वो कब चलेगा? जब पूरा का पूरा पेज रेंडर हो जाएगा तब, फिर वो अपने आप चल जाएगा सबसे लास्ट में, अलग से इसे कॉल नहीं करना पड़ता। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, लिख लिया? ये लिखना था लास्ट वाली लाइन। By using hook, you tell React that your component needs to do something after render. React will remember this function you passed. We will refer to it as RFX and है ना, call it later after performing the DOM updates. Done? अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो, मान लिया अपन ने यहाँ पे क्या करा है, ये यूज इफेक्ट लिया, ठीक है ना, और इसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी कर रखा है, बाई लिख रखा है तो सबसे पहले लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन ने ये लिख रखा है लॉग, दो लॉग है, एक यहाँ लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है। यदि रन होगा तो कायदे से पहले कौन आना चाहिए? नॉर्मली ये आना चाहिए, ये फिर आएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि यूज इफेक्ट सबसे लास्ट में चलता है ना। यहाँ पे हमारा कंट्रोल कंपोनेंट होता है किसमें? रिटर्न के अंदर। तो सबसे फर्स्ट ये हमारा कंपोनेंट जो है पूरा का पूरा लोड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये चलेगा, तो आउटपुट में क्या आएगा? हेलो, और समझ में करके देखो। चलो करो, अब इसको करो, ये वाला यूज इफेक्ट, फिर एक बाहर में रहेगा, फिर रिटर्न के अंदर। अब देखो पहले कौन चलेगा इसमें? पहले ये चलेगा बीच वाला, क्योंकि ये बाहर है डायरेक्ट। ये वाला कब चलेगा? जब फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कब कॉल होगा? जब रेंडर होगा पेज। और ये बाहर पड़ा हुआ है तो डायरेक्ट चल जाएगा, ये तो कंपोनेंट चलते ही चल जाएगा ना सीधे। ठीक है, ये रिटर्न करेगा है, यानी फंक्शन जब कॉल होगा फिर ये रिटर्न होगा तब चलेगा। ठीक है, ये पहले चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। चलो करके देखो।
अब देखो, रिक्वायरमेंट देखो क्या है यहाँ पे, अपने पास काउंटर बनाना है ना काउंटर में क्या है, सपोज, हाँ, एक स्टेट यहाँ पे यूज स्टेट ले लिया, ठीक है, और एक बटन है, बटन के क्लिक पे काउंटर की वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है, बटन के क्लिक पे, है ना, काउंटर की वैल्यू को बढ़ाना है। इसमें क्या होगा, सो देखो क्या बोलता है, यूज स्टेट, जब जब, है ना, कॉल होता है तब तब पेज रीरेंडर होता है, तो यूज इफेक्ट जो है वो बार बार तब तक चलेगा, यानी रेंडर हो गया पेज तो वो चल जाएगा, रेंडर हो गया, ठीक है, और जितनी बार तुम बटन पे हिट करोगे उतनी बार पेज रिक्वेस्ट जाएगा, यानी रेंडर होगा, और उतनी बार यूज इफेक्ट चलेगा, ठीक है, ये करके देखो, यानी जितनी बार काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी ना उतनी बार ये प्रिंट होगा, ठीक है, करके देखो, ठीक है, टाइटल बार आता है ना, टाइटल बार, है ना, टाइटल कहाँ दिखता है, टाइटल बार में दिखता है ना ऊपर, ठीक है, तो वहां पे वो वैल्यू दिखाना है काउंटर वाला, तो ऐसे लिख दोगे, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इक्वल्स टू, और यहाँ वेरिएबल पास कर दोगे एक्सप्रेशन में, करो।